Good morning, students. I am your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So, in this video lecture, I will discuss another birth control method is oral administration. तो देखिए यहाँ पे ओरल डोजेस दी जाती हैं टैबलेट्स की। उन टैबलेट्स में हार्मोन्स होते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन हो सकता है या प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बहुत एक अच्छा मेथड है, ईज़िली एक्सेप्टेबल है और ईज़िली ये टैबलेट्स जो होती हैं जो प्रेगनेंसी का अवॉइड करती हैं मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम आते हैं और इनको जनरली हम पिल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पिल्स हैं ये 21 डेज़ तक ली जाती हैं। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उन दिनों में ये नहीं ली जाती। जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है डे 1 से, तो ये 7 डेज़ तक या 5 डेज़ तक जिसकी चलती है, तो उन डेज़ में इन पिल्स को हम नहीं लेते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है उसके बाद ये लेना स्टार्ट करते हैं और बेसिकली 21 डेज़ तक लेते हैं और बीच में सिर्फ 7 डेज़ के लिए इनको नहीं लेते। और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बर्थ कंट्रोल में। तो आप देख सकते हैं, देखिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर। देखिए क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, ये क्या है, एक हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन, या तो ये प्रोजेस्टेरोन हो सकता है सिंपल उन पिल्स में या मतलब उन टैबलेट्स में, या ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय द फीमेल, ठीक है। ये पिल्स बेसिकली क्या फीमेल ही यूज़ करती हैं। जैसे कि आपने बैरियर्स में देखा था, तो बैरियर्स के केस में जो कॉन्डोम होता है वो मेल भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। बट ओरल जो पिल्स के केस में हुआ या आईयूडीज हुई, ये सिर्फ फीमेल ही यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि जो पिल्स हैं वो फीमेल को ही लेनी होती है, क्योंकि उन्हीं की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। देखिए किस फॉर्म में होती हैं, टैबलेट्स में होती हैं, एंड हैंस द प्रॉपर्ली कॉल्ड पिल्स। और इनको क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज़। देखिए सिर्फ कितने दिन के लिए लेते हैं, 21 डेज़ के, स्टार्टिंग प्रेफरली with the first 5 days of menstruation cycle after a gap of 7 days। देखिए किस दिन तक लेंगे और 7 डेज़ का इसमें गैप देते हैं, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन, अगर जिस टाइम आपको ब्लीडिंग हो रही होती है, जिस टाइम आपका मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम इन पिल्स को अवॉइड करते हैं। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न। और जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है उसके बाद इन पिल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इन पिल्स को आप रेगुलरली ले सकते हैं। देखिए अब ये पिल्स वर्क कैसे करती हैं, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए ये क्या, ओवुलेशन को इनहिबिट करती है और इम्प्लांटेशन को। ओवुलेशन इज़ अ रिलीजिंग ऑफ ओवा, ठीक है। जो ओवा रिलीज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डेज़ पे, तो ये ओवा का फॉर्मेशन ही नहीं होने देती, ओवा को रिलीज़ नहीं होने देती। और इम्प्लांटेशन, और किसको रोकती है, इम्प्लांटेशन मतलब जाइगोट जो बनता है यूट्रस की वॉल, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू दी वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, दिस इज़ इम्प्लांटेशन। तो ये इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm। देखिए क्या 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 वर्क करती है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है, और जो सर्विक्स होती है, आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये तो वेजाइना है और ये क्या है, सर्विक्स। तो ये देखिए जो सर्वाइकल म्यूकस होती है उसकी क्वालिटी को प्रिवेंट करती है। देखिए तो ये सर्विक्स है और यहाँ पे इसकी सर्वाइकल म्यूकस, यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनको क्या करती है, इस
में ऐसा इसकी क्वालिटी को चेंज कर देती है जिसकी वजह से जो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि स्पर्म देखिए यहीं से एंटर होता है, ठीक है। तो रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफ़ेक्ट। तो देखिए ये बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं और इनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट भी हैं। एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो पिल्स लेना प्रेफर करती हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा सहेली, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। और इसको कैसे लेते हैं, इट इज़ 1 वीक पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये वंस अ वीक, इसको क्या करते हैं सहेली को वीक में सिर्फ एक बार लेते हैं। और काफ़ी सारी पिल्स भी हैं, जैसे कि सहेली तो यहाँ मेंशन है। आपने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अपनी फैमिली में या किसी से भी नाम सुना होगा, मालाडी जिसे बोलते हैं। तो जो मालाडी होती है वो भी, जो मालाडी होती है ये भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको फीमेल लेती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो देखिए इसके केस में क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपने हार्मोन्स लेवल को ये डिसेबल मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है हार्मोन्स की। तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बेसिकली 14 डेज़ जो होती है साइकिल के, उस टाइम बहुत पीक लेवल पे होता है और ओव्यूलेशन हो जाता है, बट ये हार्मोन्स लेवल को डिसबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी बहुत उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता है। बट ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है फीमेल्स के लिए, बट बेसिकली कहना चाहिए अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखिए हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स एक फीमेल बॉडी में अकॉर्डिंग अपने आप बनते हैं और उनका ये फंक्शनिंग नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें या तो हार्मोन रिलीजिंग सब्सटेंस अपनी बॉडी में आप ले रहे हैं जिसकी वजह से हार्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाए या डिप्रेस हो जाए, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है ओरल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में, बट जहाँ तक हो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल मेथड को डिस्कस करते हैं।